अब देखो एक बार और देख लेते हैं कंडीशंस क्या है बॉयल्स लॉ की, कि टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, अमाउंट ऑफ गैस कैसी होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होने चाहिए आइडियल गैस के, फिक्स होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए, ये थ्रू आउट द प्रोसेस ना ही बढ़ने चाहिए नंबर ऑफ मोल्स, ना ही कम होने चाहिए, ठीक है, और जो गैस होनी चाहिए वो आइडियल गैस ही होनी चाहिए, रियल गैस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल क्या है, बेसिकली हम इस एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ पाएंगे कि बेसिकली बॉयल्स लॉ कहना क्या चाहता है। तो बॉयल्स लॉ कहता है कि जब टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तब जो हमारा प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है वॉल्यूम के, ठीक है। ये हमारा क्या कहता है, बॉयल्स लॉ कहता है। इस चीज को आपको याद रखनी है। इसका एग्जाम्पल हम ये देखते हैं कि मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, और उस कंटेनर में है आइडियल गैस। कौन सी गैस है, कौन सी गैस है, आइडियल गैस है। और मैंने आपको कंडीशंस में भी बताया था कि गैस सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस ही होनी चाहिए, तभी ये बॉयल्स लॉ फॉलो करेगी, ठीक है। तो हमारे पास एक कंटेनर है और कंटेनर में क्या है, आइडियल गैस है, ठीक है। अब ये जो आइडियल गैस है, अगर हम इसका जो वॉल्यूम है वो कम कर देते हैं, क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, वॉल्यूम डिक्रीज कर देते हैं, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ जो मोल्स मैंने बनाए हैं ये बहुत दूर दूर हैं। जैसे ही हमने वॉल्यूम कम किया तो वॉल्यूम जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो पास पास आ गए। इट मीन्स कि प्रेशर इंक्रीज हो गया है व्हेन वी डिक्रीज द वॉल्यूम, ठीक है। तो क्या क्या कह रहा है हमारा बॉयल्स लॉ, ये कह रहा है कि व्हेन वी डिक्रीज द वॉल्यूम प्रेशर इंक्रीजेस, ओके। और वैसे ही अगर हम क्या करेंगे, वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। देखो यहाँ पे अभी जो नंबर ऑफ मोल्स है बिल्कुल पास पास में है, ठीक है। तो अगर हमने क्या कर दिया, वॉल्यूम बढ़ा दिया, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ा दिया है तो नंबर ऑफ मोल्स दूर दूर चले गए तो प्रेशर कम हो गया है, ओके।